तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 439 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो होता है वो स्वेट से मिलने के लिए उनके फैंक्शन विलेज में आता है। तो वहां पर आने के बाद से पता चलता है कि वो अपनी कॉटेज के अंदर बैठी हुई है और पिछले कई दिनों से वो अपने घर से निकली ही नहीं और अपने रूम के अंदर ही बांधा रोती रहती है। तो हमारा जुंची जो होता है फाइनली उसके रूम के अंदर चला जाता है। जब उसके रूम में जाता है और उसे कहता है कि फेरी तुम कहाँ पर हो, तो वो उसे देखते ही फिर से रोना शुरू कर देती है और कहती है ब्रदर जुंची प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो, मुझे लगता है कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर इस बात से और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि जी आप क्या कह रहे हो, मेरी वजह से आपकी बेटी वुजिन के साथ बहुत ही बुरा हुआ, मेरी वजह से वो बेचारी अब दोबारा कभी कल्टीवेट नहीं कर सकती और बिस्तर के ऊपर पड़ी है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके इसको ठीक करने का एक रास्ता मिल गया है, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा किया। तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में आप यहाँ पर उसको ठीक कर सकते हैं, क्या उसकी परफॉर्म पावर उसे वापस मिल जाएगी। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं उसकी एनर्जी को उसे वापस दिला सकता हूं और बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। इसलिए तुम यहाँ पर अगर चाहो तो तुम मेरे साथ वापस आ सकते हो, तुम मेरे साथ मेरे घर वापस चलो। जुंची उसे अपने साथ वापस जाने के लिए मना लेता है। तो उसे कहती है क्या वाकई में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारा जुंची कहता है हाँ क्यों नहीं, जब तक तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं और वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो वहां पर उन्हें बाहर आने के बाद पता चलता है कि उनकी जो पूरी फैंक्शन विलेज था उसके इर्द जो एक वॉल थी, यानी कि एक प्रोटेक्शन बैरियर था जो कि फिनिक्स गार्ड ने उनके पूरे के पूरे एरिया के इर्द गिर्द यहाँ पर बनाया हुआ था ताकि इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती रहे, लेकिन वो अचानक से खत्म हो जाता है। तो मास्टर ऑफ फैंक्शन जो होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और वो लोग सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अचानक से क्या हो गया, हमारे फिनिक्स गार्ड ने यहाँ पर उस बैरियर को क्यों हटा दिया है। तो जुएर कहती है कि मुझे लगता है कि मास्टर ऑफ फैंक्शन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जुंची जो है उसकी पावर उसे वापस मिल गई है, लेकिन ये उनसे बहुत ज्यादा नाराज है इसी वजह से। तो मां जुंची कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से यहाँ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, उसने यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना मेरी बेटी की पावर्स मेरी बॉडी के अंदर डाल दी थी। उसी के साथ एक और लड़का बाहर से भागता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि विलेज चीफ एक बहुत ही बुरी खबर है, आपको पता है कि हमारे गिर्द हमारे गांव के पास जो बैरियर था वो खत्म हो चुका है और हमारे गांव के अंदर बहुत सारे बीस्ट घुस आए हैं, बीस्ट जो कि बिजर्क हो चुके हैं और वो पागलों की तरह यहाँ पर वहां पर अटैक कर रहे हैं। उनका विलेज चीफ जो होता है वो उनसे कहता है क्या बीस्ट ने अटैक कर दिया, वो भी इस वक्त हमें यहाँ पर उनसे फाइट करनी होगी, हमें वापस जाकर उनसे फाइट करनी पड़ेगी। जबकि उसका साथी उसे कहता है कि हमारे बहुत सारे लोग पहले बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं क्योंकि वहां पर एक तो नहीं बल्कि बहुत सारे बीस्ट है, सारे के सारे मिस्टीरियस बीस्ट जो है वो पागल हो चुके हैं, पागलों की तरह अटैक कर रहे हैं। विलेज चीफ उसे कहता है कि तो मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जितने भी यंग और जितने भी हेल्दी लोग हैं उन सभी लोगों को कहो कि फाइट के लिए रेडी हो जाए, हम उन सभी मिस्टीरियस बीस्ट को यहाँ पर अपने गांव से बाहर निकालेंगे। अब हमारे ऊपर यहाँ पर फिनिक्स गार्ड का बैरियर नहीं है जो हमें प्रोटेक्शन दे सके, इसी वजह से हमें खुद यहाँ पर फाइट करनी होगी। तुम्हारा जुंची उनसे कहता है कि सर रुको, मुझे लगता है कि तुम्हारा फिनिक्स गार्ड जो है वो मेरी वजह से तुमसे नाराज हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। तो विलेज चीफ उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर फिर से रिस्क लेना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई भी परफॉर्म पावर नहीं है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी भी गांव वाले को नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, सभी को वापस बुला लो, सभी की प्रोटेक्शन का जिम्मा मेरा है। जबकि विलेज चीफ उसे कहता है कि जीनिया प्लीज इसे यहाँ से लेकर चली जाओ, तुम यहाँ पर से इसे लेकर जाओ क्योंकि इसकी जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि हमारा जुंची इसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि मेरी पावर्स वापस आ गई हैं। और इसी के साथ हमारा जुंची उसे कहता है कि मैं गया और आया, और इसी के साथ हमारा जुंची जो होता है वो जल्दी से ऊपर जाता है और जाकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही तेज व्हाइट कलर की रोशनी निकलती है। उस व्हाइट कलर की रोशनी की वजह से वहां पर जितने बीस्ट जो होते हैं बेजर्क हो चुके होते हैं वो सारे के सारे बीस्ट फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या जुंची की प्रोफाउंड पावर तो वापस आ गई, लेकिन ये किस किस्म की पावर, आज तक हमने यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के ऊपर इस तरह की पावर किसी के पास भी नहीं देखी। तो जुंची वापस आ जाता है। तो चीफ उसे कहता है कि ये कौन सी पावर थी जुंची, आज तुम हो कौन। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मैं वही हूँ लेकिन मेरी प्रोफाउंड पावर चली गई थी। तुम्हारा जुंची उन लोगों को बताता है कि मुझे लगता है किसी मिस्टीरियस डार्क एनर्जी की वजह से ये सारे के सारे बीस्ट जो थे जो कि नॉर्मल यहीं के रहने वाले बीस्ट थे ये बेजर्क हो गए थे, लेकिन मैंने अपनी व्हाइट एनर्जी के साथ इन सभी लोगों को यहाँ पर प्योर कर दिया जिसकी वजह से अब ये दोबारा इस तरह से मिस्टीरियसली बिहेव नहीं करेंगे, ना ही बेजर्क होने वाले हैं। तो ज़्यूर से कहती है कि अगर फ्यूचर में यहाँ पर कोई और बीस्ट आ जाता है जो किसी तरह से बेजर्क होकर हमारे गांव पर अटैक करता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जुंची उसे कहता है कि जितने बीस्ट यहाँ पर मेरी एनर्जी के साथ इफेक्टेड हुए हैं, जिनकी बॉडी के अंदर मेरी एनर्जी चली गई है, वो लोग दोबारा यहाँ पर इस तरह से इफेक्टेड नहीं होने वाले और दोबारा बेजर्क नहीं होंगे। लेकिन साथ ही वो उसे कहती है लेकिन मैं यहाँ पर अपने गांव को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ, जब मैं यहाँ पर से चली जाऊंगी और उसके पीछे यहाँ पर कुछ हो गया और फिनिक्स गार्ड भी तो यहाँ पर नहीं है जो कि मैं प्रोटेक्शन दे सके, तो फिर इन सभी गांव वालों का क्या होगा। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर एक और बात याद आई। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बैरियर क्रिएट करता हूँ। तुम्हारा जुंची जो होता है वहां पर ऊपर चला जाता है, ऊपर हवा में जाने के बाद वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे उनके पूरे का पूरा गाँव जो होता है उस बैरियर के अंडर आ जाता है और बैरियर जो होता है वो
उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये देखने के बाद सभी गांव वाले कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या जुंची यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो वो चीफ से पूछते हैं, चीफ क्या ये हमारा नया गार्ड है, क्या ये अब से हमारा नया गार्ड बनने वाला है कि हम लोग आज के बाद इसकी पूजा करेंगे। तो उसके चीफ उसे कहता है कि नहीं, ये गार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी पावर्स गार्ड के जैसी ही है, लेकिन हम लोग इसकी पूजा तो नहीं कर सकते। तुम्हारा जुंची नीचे उतरता है, नीचे आने के बाद उसे कहता है कि मैंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया, हर 200 साल के बाद मैं यहाँ पर आकर इस बैरियर को दोबारा से रिफ्रेश कर दूंगा ताकि ये बना रहे और तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसका मतलब यह है कि अगले 200 साल तक तुम और तुम्हारे जितनी भी आने वाली जनरेशन है वो सारी की सारी इस बैरियर की वजह से सेफ रहेंगी, क्योंकि ये बैरियर अपने आप यहाँ पर टिका रहेगा। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम यहाँ पर से जुबैर को लेकर जा सकते हो। तो जुबैर से कहते हैं कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तुम्हारा जुंची से कहता है कि हम लोग यहाँ पर से अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक और जगह पर जाना है, मुझे कैंगशुई आइलैंड के ऊपर जाना है जहाँ पर एक मिस्टीरियस केव है, मुझे उसको विजिट करना है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन हम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तो वो कहता है वहीं पर जाकर पता चलेगा। और माया जुंची उसे पकड़ता है, वहाँ पर से लेकर सीधा उस क्लिफ के ऊपर चला जाता है। उस क्लिफ के ऊपर पहुंचने के बाद माया जुंची वहाँ पर नीचे देखता है तो वहाँ पर से वाकई में बहुत ही पावरफुल डार्क एनर्जी निकल रही होती है। तो वो उसे कहती है कि ये कौन सी जगह और जहाँ पर इस क्लिफ के अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी क्यों निकल रही है। तो माया जुंची कहता है कि एक बार मैं इस जगह के अंदर गिर गया था और उसके बाद मुझे यहाँ पर से काफी फॉर्चून मिली थी और मुझे यहाँ पर काफी डार्क एनर्जी भी पता चली थी। मुझे लगता है कि मुझे नीचे जाकर ही पता करना होगा, क्योंकि जितने बज़र्ग बीस्ट हैं उन सभी की डार्क एनर्जी इस डार्क एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो जुबैर उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर नीचे चल सकती हूँ, लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जुंची कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, मैं खतरे वाली जगह पर तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। और माया जुंची खुद वहां पर उस क्लिफ से नीचे छलांग लगा देता है। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद जैसे वो लैंडिंग करता है तो बीस्ट जो होते हैं वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और सभी वहां पर बज़र्ग बीस्ट होते हैं, सभी डार्क एनर्जी के साथ इफेक्टेड होते हैं। माया जुंची कहता है कि एक लंबे वक्त के बाद मैं यहाँ पर से दोबारा आया हूँ। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था जहाँ पर से मुझे काफी कुछ मिला था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले में और भी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी यहाँ पर से फ्लो कर रही है। और साथ ही माया जुंची वहां पर आगे बढ़ता है जहां पर वहां पर बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं और सारे के सारे फ्लावर्स के बीच से वो आगे बढ़ता है और वहीं पर उसके सामने वो लड़की अपीयर होती है। ये स्पिरिट जो है यहाँ पर इन फ्लावर्स की गार्डियन स्पिरिट है और लास्ट टाइम जब जुंची यहाँ पर आया था तब ये गार्डियन स्पिरिट इसके सामने अपीयर हुई थी। तो जुंची कहता है कि हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 439 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या माया जुंची को फिर से यहाँ पर से कोई फॉर्चून मिलने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।